हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार आज फिर आया हूँ कंपटीशन के किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली रीजनिंग से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इस टॉपिक का क्या नाम है और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब आप सबको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलो टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि टॉपिक का नाम है कथन की सत्यता का परीक्षण। कथन की सत्यता का परीक्षण, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट। कथन की सत्यता का परीक्षण मतलब यह अध्याय जो है रीजनिंग में एक नया टॉपिक, मतलब यह एक नया अध्याय अब की लाया गया है। कथन की सत्यता का परीक्षण जो है यह रीजनिंग में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो सोचा आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। यह क्या है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलो हम बताते हैं पूरे फुल डिटेल में। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं टॉपिक का नाम है कथन की सत्यता का परीक्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट, कथन की सत्यता का परीक्षण। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि कथन की सत्यता का परीक्षण किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है। तो चलो जानते हैं। मतलब कथन की सत्यता का परीक्षण इसको हम कह सकते हैं व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर किसी कथन की वास्तविकता को जांचना ही कथन की सत्यता का परीक्षण कहलाता है। कहने का मतलब हमारा है व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर किसी कथन की वास्तविकता को जांचना ही कथन की सत्यता का परीक्षण कहलाता है। तो समझ में आ गया हो दोस्तों, मतलब कथन की सत्यता का परीक्षण किसे कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान हो के आधार पर। जैसे व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर हम कह रहे हैं, कहने का मतलब हमारा है व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर किसी कथन की वास्तविकता को जांचना, जो उसकी वास्तविक है उसको जांचना, यही हमारे कथन की सत्यता का परीक्षण है। अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी जान लेते हैं। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में कथन के रूप में एक घटना या वाक्य दिया होता है। मतलब कहने का मतलब हमारा है इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले कोई प्रश्नों में एक कथन के रूप में एक घटना या वाक्य दिया गया होता है। हम लोगों को मतलब दिए गए कथन को, हम लोग जो होते हैं इस कथन को ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर यह ज्ञात करना होता है। जैसे हम लोगों को क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं मतलब हम लोगों को क्या होता है, इसमें जो कथन दिया हुआ होता है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर इसका उत्तर देते हैं। और कथन की जैसे वास्तविकता क्या है, कथन में दिए गए वाक्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या होता है, इसी को हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब कहने का मतलब हमारा यह है, मतलब इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें एक घटना या वाक्य दिया गया होता है। हम लोगों को इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर यह ज्ञात करना होता है कि कथन की वास्तविकता क्या है, इस कथन की वास्तविकता क्या है, या कथन में दिए गए वाक्य के लिए सबसे अधिक क्या आवश्यक होता है। तो यही हमको ज्ञात करना होता है। मतलब इस कथन की सत्यता का परीक्षण में दो प्रकार की प्रश्नों को पूछा जाता है। एक तो हमारा होता है घटना की वास्तविकता पर आधारित प्रश्न होते हैं। नंबर फर्स्ट दिया है घटना की वास्तविकता पर आधारित प्रश्न होते हैं। और नंबर सेकंड की बात किया जाए श्रेष्ठ चुनाव पर आधारित प्रश्न होते हैं। श्रेष्ठ चुनाव पर आधारित प्रश्न, तो फर्स्ट दिया गया घटना की वास्तविकता पर आधारित प्रश्न और नंबर सेकंड दिया है श्रेष्ठ चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट की। फर्स्ट घटना क्या होता है, जैसे घटना की वास्तविकता पर आधारित प्रश्न। आज हम ओनली वन टॉपिक पर बात करेंगे। वह टॉपिक हमारा फर्स्ट है घटना की वास्तविकता पर आधारित प्रश्न। अब इसमें हमारा यह क्या है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब चलो जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमारा क्या है घटना की वास्तविकता पर आधारित प्रश्न। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं मतलब इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में कथन के रूप में एक घटना दी गई होती है और इसी घटना के आधार पर यह पूछा जाता है कि दी गई घटना सदैव होती है या प्रायः होती है या कभी कभी होती है या फिर कभी नहीं होती है। मतलब इसमें जो क्वेश्चन पूछता है इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में जो घटना पूछी जाती है, मतलब इसके आधार पर हमको यह जानकारी मतलब हम पूछा जाता है, जो घटना पूछा जाता है मतलब इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के रूप में एक घटना दी गई होती है। इसी घटना के आधार पर यह पूछा जाता है कि यह घटना जो होती है कि सदैव होता है या प्रायः होता है या कभी कभी होता है या फिर कभी नहीं होता है। मतलब चलो हम एग्जाम्पल के साथ बताते हैं आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा दिया है एक लड़का कार की पिछली सीट पर बैठा है। जब ड्राइवर कार को तुरंत चलाएगा तो वह लड़का पीछे की ओर धक्का महसूस करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का कार की पिछली सीट पर बैठा है, जब ड्राइवर कार को तुरंत चलाएगा तो वह लड़का पीछे की ओर धक्का महसूस करेगा। बिल्कुल बात सही है भैया, हमेशा करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूटन का तृतीय नियम लागू होता है।
इसमें न्यूटन का गति के तृतीय नियम लागू होता है। जो क्वेश्चन दिया है हमारा, इस क्वेश्चन के आधार पर न्यूटन की मतलब गति के तृतीय नियम की ओर संकेत करता है। यह जो हमारा नियम क्वेश्चन दिया है यह हमको बताता है कि इसमें न्यूटन की गति के तृतीय नियम लागू होता है। अब न्यूटन की गति के तृतीय नियम क्या है, अगर आपको यह जानकारी प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप न्यूटन की गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम एवं तृतीय नियम की फुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको यहीं बंद करते हैं। तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक लड़का कार की पिछली सीट पर बैठा है। जब ड्राइवर कार को तुरंत चलाएगा तो वह लड़का है पीछे की ओर धक्का महसूस करेगा। बिल्कुल सही बात है भैया, हमेशा करेगा, क्योंकि इसमें गति के तृतीय नियम लागू होता है। अब पूछोगे गति का तृतीय नियम क्या है, तो इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप न्यूटन के पहले, दूसरे और तीसरे नियम की फुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है हमेशा यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बिल्कुल बात सही है। बैरोमीटर जो होता है वह दबाव मापता है। जब दबाव मापता है बैरोमीटर के द्वारा, हम क्या दबाव मापता है, जब यह मतलब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे जाएगा तो वर्षा होगा, और जब ऊपर जाएगा धीरे धीरे तो उसमें क्या मौसम साफ होने की जानकारी प्राप्त होती है। तो हम एकदम कह ही सकते हैं बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे जाएगा वर्षा होगा, सदैव होगा, हमेशा होगा। क्यों होगा, क्योंकि बैरोमीटर से दबाव मापा जाता है, और जब दबाव मापेगा, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे जाएगा तो वर्षा होगी, सदैव होगा, हमेशा होगा, और जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ होएगा। ठीक है दोस्तों, तो बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे जाता है, गिरता है, तो वर्षा होने की संभावना होता है, सदैव भैया, हमेशा के लिए होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो हमारा दिया है सदैव, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, सोना चांदी की तुलना में अधिक मूल्यवान होता है। इसमें तो कोई पूछने की बात नहीं, हम तो डायरेक्ट कह देंगे सदैव, है ना। तो सोना जो हमारा होता है चांदी की तुलना में अधिक मूल्यवान होता है, हमेशा के लिए भैया होता है, हमेशा। तो ऑप्शन सी जो हमारा दिया है हमेशा, यही हमारा ऑप्शन सही है, हमेशा, क्योंकि सोना जो होता है चांदी की तुलना में अधिक मूल्यवान होता है, हमेशा के लिए होता है। जो सोना होता है चांदी की तुलना में अधिक मूल्यवान होता है, हमेशा। तो ऑप्शन सी जो हमारा दिया है हमेशा, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, चेस के खेल में 4 हाथी होते हैं। चेस का खेल जो होता है उसमें 4 हाथी हमेशा नहीं, हमेशा ही होते हैं भैया। जो चेस का खेल होता है हमारा उसमें 4 हाथी क्या होते हैं, हमेशा होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो हमारा दिया है हमेशा, ये ऑप्शन हमारा सही है। चेस के खेल में 4 हाथी हमेशा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, सूर्य प्रातः काल में पश्चिम दिशा में उदित होता है। सूर्य, क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य प्रातः काल में पश्चिम दिशा में उदित होता है। कभी नहीं, संभव ही नहीं है कि पश्चिम दिशा से सूर्य निकले, क्योंकि सूर्य हमारा पूर्व दिशा की ओर से निकलता है। तो हम इस क्वेश्चन में जो हमारा ऑप्शन दिया है डी, कभी नहीं, यही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि सूर्य हमारा पश्चिम दिशा से निकल ही नहीं सकता है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कभी नहीं। तो ऑप्शन डी जो हमारा दिया है कभी नहीं, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, लूना पर जाता हुआ लड़का एकाएक ब्रेक मारने पर आगे की ओर झुक जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि लूना पर जाता हुआ लड़का एकाएक ब्रेक मारने पर आगे की ओर झुक जाता है, तो भैया सदैव होगा। क्यों होगा सदैव, हम बताते हैं आपको। न्यूटन का जड़त्व का नियम हमको यह बताता है, किसी गतिमान साधन में यदि एकाएक ब्रेक लगा दिया जाए तो उसमें बैठे सभी यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। न्यूटन का जड़त्व का नियम हमको यह बताता है, क्या बताता है, कि अगर कोई गतिमान साधन है और उसमें अचानक एकाएक ब्रेक लगा दिया जाए तो उसमें बैठे हुए सभी लोग आगे की ओर झुक जाएंगे। तो इसमें यही नियम फॉलो हो रहा है कि लूना पर जाता हुआ लड़का एकाएक ब्रेक मारने पर आगे की ओर झुक जाता है। तो सदैव ऑप्शन डी जो दिया हमारा सदैव, यही ऑप्शन हमारा सही है। तो समझ में आएगा दोस्तों ना। यह क्वेश्चन यार, इसमें जो क्वेश्चन दिया है बहुत ही मस्त दिया, इंटरेस्ट ना, आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन हल करने में। तो लगे रहिए भैया, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, कल मैंने एक बर्फ़ का टुकड़ा देखा जो गल चुका था। कह रहा है कि कल मैंने एक बर्फ़ का टुकड़ा देखा जो गल चुका था। हम गले हुए टुकड़ों को कभी देख ही नहीं सकते हैं भैया, तो कभी नहीं इसमें होगा। जो ऑप्शन दिया हमारा कभी नहीं, बी ऑप्शन जो दिया है कभी नहीं, यही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि बर्फ़ जो गला हुआ टुकड़ा है वह हम कभी देख ही नहीं सकते बर्फ़ का टुकड़े को। तो ऑप्शन बी जो हमारा दिया है कभी नहीं, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, राज्यसभा का मुख्य कार्य कानून को कार्यान्वित करना होता है। राज्यसभा का जो मुख्य कार्य होता है कानून को कार्यान्वित करना कभी नहीं होता। राज्यसभा का मुख्य कार्य कानून को कार्यान्वित करना होता है, या कभी नहीं, क्योंकि यह कार्य को राज्यसभा कभी कर ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो हमारा दिया है कभी नहीं, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर तैरता है सदैव, क्योंकि बर्फ़ का जो टुकड़ा होता है वह पानी पर हमेशा तैरता है। आप पूछोगे क्यों तैरता है, तो भैया ले, क्योंकि जैसे बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। जो बर्फ़ का घनत्व होता है वह पानी के घनत्व से कम होता है, जिस कारण से बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर तैरता है।
क्यों? घनत्व कम होने के कारण। मतलब बर्फ़ का जो बर्फ़ का घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है, पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वह पानी पर तैरता है। तो बर्फ़ का जो टुकड़ा होता है पानी पर सदैव के लिए तैरता है। तो ऑप्शन डी जो हमारा दिया है सदैव, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, एक व्यक्ति रात्रि में उत्तर की ओर जा रहा है, चलो ठीक है, तथा उसको ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है, ये भी सही है। और ध्रुव तारा दाहिने हाथ की ओर दिखाई देगा, कभी नहीं, क्योंकि जब उत्तर दिशा की ओर, ध्रुव तारा हमारा कहाँ होता है? उत्तर दिशा की ओर होता है ना, तो वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और कह रहा है दाहिने हाथ की ओर पड़ेगा, एकदम इम्पॉसिबल है, कभी नहीं। तो ऑप्शन डी जो हमारा दिया है कभी नहीं, यही ऑप्शन हमारा सही है। कभी नहीं, ध्रुव तारा उसके दाहिने हाथ पर कभी पड़ेगा नहीं, क्योंकि वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और ध्रुव तारा हमारा क्या होता है? उत्तर दिशा में ही होता है, तो उसके दाहिने हाथ पर कभी पड़ ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन डी जो हमारा दिया है कभी नहीं, ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, मेरी 8 वर्षीय भतीजी मेरे 10 वर्षीय पुत्र से अधिक लंबी है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी 8 वर्षीय भतीजी मेरे 10 वर्षीय पुत्र से अधिक लंबी है। कभी कभी हो सकता है, ऐसा सिचुएशन हमेशा नहीं होता, क्योंकि कभी कभी हम कह सकते हैं मेरी, कह रहा है क्वेश्चन मेरी 8 वर्षीय भतीजी मेरे 10 वर्षीय जो पुत्र से अधिक लंबी है, तो कभी कभी ऐसा होता है। तो ऑप्शन सी जो हमारा दिया है कभी कभी, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, वस्तु विनिमय में वस्तु का आदान प्रदान होता है। वस्तु का जो विनिमय होता है, करेक्ट है, विनिमय में जो तो है वस्तु का आदान प्रदान होगा, सदैव होगा, इसमें कोई पूछने की बात तो है नहीं भैया। विनिमय में जो होगा क्या? आदान, वस्तु का आदान प्रदान ही होता है, वही विनिमय हमारा कहलाता है। तो विनिमय में वस्तु का आदान प्रदान होगा, तो सदैव, ऑप्शन सी जो हमारा दिया है सदैव, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, भारत में एक महिला अपने मृतक पति के भाई से तथा एक पुरुष अपनी मृतक पत्नी की बहन से शादी कर सकता है। हाँ, हो सकता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है, क्योंकि भारत में क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एक महिला अपने मृतक पति के भाई से तथा एक पुरुष अपनी मृतक पत्नी की बहन से शादी कर सकता है, तो कभी कभी होता है। ऑप्शन बी जो हमारा दिया है कभी कभी, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, एक पुस्तकालय में कंप्यूटर होता है, एक पुस्तकालय में कंप्यूटर होता है, वैसे भैया ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं सामान्यता तौर पर रख सकते हैं, एक पुस्तकालय में कंप्यूटर सामान्यतः रख सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो हमारा दिया है सामान्यतः, यही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि पुस्तकालय में कंप्यूटर का उतना ज़रूरी नहीं है। तो सी ऑप्शन जो हमारा दिया है समानता तौर पर रख सकते हैं, पुस्तकालय में कंप्यूटर सामान्यतः रख सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो हमारा दिया सामान्यतः, ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, एक मोबाइल पर कवर होता है, मोबाइल पर कवर, ज़रूरी नहीं कि हमेशा मोबाइल पर कवर ही रहे, तो सदैव नहीं होगा, तो सदैव होगा नहीं। तो मोबाइल पर कवर पराया हम कह सकते हैं, पराया हो सकता है, मोबाइल पर कवर जो होती है पराया हो सकता है। तो ऑप्शन सी जो हमारा दिया है पराया, ये सब ऑप्शन हमारा सही है। एक मोबाइल पर कवर होता है पराया, पराया हो सकता है, तो ऑप्शन सी जो हमारा दिया पराया, ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, एक कंप्यूटर में सीपीयू होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो बिना सीपीयू के चल ही नहीं सकता, तो सीपीयू हमारा महत्वपूर्ण अंग है, और हम कह सकते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को ही कहते हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है? सीपीयू। तो भैया बिना सीपीयू का कोई काम होने वाला नहीं है, तो कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सदैव होता है, जो कंप्यूटर होता है सीपीयू उसमें सदैव होता है। तो सदैव ऑप्शन फर्स्ट जो हमारा दिया सदैव, यही ऑप्शन हमारा सही है। मतलब एक कंप्यूटर में सीपीयू होता है सदैव के लिए, क्योंकि सीपीयू के बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है, तो हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग है सीपीयू, तो इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट दिया है सदैव, यही ऑप्शन हमारा सही है। कंप्यूटर में सीपीयू होता है सदैव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक चाकू में धार होती है, मतलब एक जब चाकू है तो उसमें धार होगा ही, सदैव हमेशा रहे, बिना धार का चाकू बेकार है, तो इसलिए क्या होता है, एक चाकू में धार जो होती है सदैव हमेशा रहता है, एक चाकू में धार हमेशा रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा दिया है सदैव, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है, जो हॉस्पिटल होता है डॉक्टर होता है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है सदैव, क्योंकि जो हॉस्पिटल खुलता है तो उसमें डॉक्टर तो रहेगा ही, ज़रूरी है, बिना डॉक्टर का कोई काम ही नहीं होने वाला है, तो भैया जो डॉक्टर होता है तो हॉस्पिटल में रहेगा ही सदैव। तो हॉस्पिटल में क्या होता है, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है सदैव। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा जो दिया है सदैव, यही ऑप्शन हमारा सही है, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक हाथी में सूंड होता है, एक हाथी में सूंड होता है, बिना सूंड की हाथी कैसे जिएगी, मर जाएगा, तो भैया सदैव ऑप्शन फर्स्ट जो हमारा दिया है सदैव, यही ऑप्शन हमारा सही है, एक हाथी में सूंड जो होता है सदैव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, एक पहाड़ी में सदैव होती है, एक जो पहाड़ी होती है उसमें क्या होता है, एक पहाड़ी में सदैव क्या होता है, ऊंचाई। पहाड़ी में आप पूछेंगे मार्ग नहीं हो सकता, पेड़ नहीं हो सकता, पानी नहीं हो सकता, नहीं मेरे भाई, क्योंकि एक पहाड़ी जो होती है उसमें ऊंचाई होती है। पहाड़ी कितनी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन उसमें ऊंचाई ज़रूर होगा, उस पर मार्ग हो या ना हो, पेड़ हो या ना हो, पानी हो या ना हो, लेकिन ऊंचाई ज़रूर होगी। तो क्या होगा, एक पहाड़ी में सदैव होता है क्या, ऊंचाई। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू दोस्तों।